बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बताएंगे वो लाहौर के इलाका में पेश आया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा है जिसमें दो सगी बहनें, एक की उम्र 6 साल और एक की उम्र 4 साल है, जिन्होंने बाज़ार से लोडेड फ्राइज़ लेकर खाई और उनकी दोनों की मौत हो गई। जी हाँ, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा है जिसकी जितनी इस पर अफसोस किया जाए उतना ही कम है। और जो माँ बाप हैं वो बच्चों की इस हलाकत पर जो है वो गम से नढाल हैं। कौन इनको इंसाफ देगा और इसमें किस तरह इदारों ने जो है वो बेहिसी का मुज़ाहिरा किया, इस हवाले से तफ़सीलन आपको बताऊंगा। और ये वाक़या कब रूनुमा हुआ और अब तक तफ़सीलन इसकी क्या तफ़सील है, इस हवाले से आपको मैं बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। लेकिन इस सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे आने वाली स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अब अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो लाहौर का इलाका थाना सत्तू कतला की ये हदूद है और PIA ये सोसाइटी है। PIA रोड पर ये फास्ट फूड की ये रेस्टोरेंट जो है वो वाक़या है जहाँ से लोडेड फ्राइज़ लेने के बाद ये दो बच्चियों की जो है वो हलाकत हुई। अजीम नामी ये शहरी है जो PIA रोड का रिहायशी है। इसकी दो बेटियाँ जिनमें 6 साला तरहीम और 4 साला इरहा जो है वो शामिल हैं। इन दोनों बच्चियों ने और इनका एक बेटा है, उन्होंने फरमाइश की कि उन्होंने जो है वो लोडेड फ्राइज़ खानी है, जिसके बायस 15 अगस्त की रात ये मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ इस रेस्टोरेंट पर जाते हैं और वहाँ से लोडेड फ्राइज़ जो है वो लेते हैं। लोडेड फ्राइज़ जो है वो लेने के बाद ये लोग अपने घर में आते हैं और घर में आकर ये बच्चे, 3 इनके बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ आपको बताई और एक इनका बेटा है जो है इसमें काफ़ी वो भी कॉन्शियस हुआ, लेकिन अब उसकी तबीयत जो है वो संभल चुकी है। इन्होंने लोडेड फ्राइज़ खाए और अपने घर में ये रात सो गए। सुबह होते ही बच्चों की हालत जो है वो गैर हुई और इन्होंने वॉमिटिंग करना जो है वो शुरू कर दी। बच्चों ने इस कदर ज़्यादा वॉमिटिंग की कि माँ बाप जो है वो परेशान हो गए और फिर वालदा ने फ़ोन कर अज़ीम को, जो बच्चियों का वालिद है, उनको बुलाया। वो फ़ौरन घर आया। घर आके देखा तो बच्चियों की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब थी, जिस पर फौरी तौर पर इनको शेख ज़ैद अस्पताल जो है वो लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने भी जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए इन वॉमिट रोकने के लिए इंजेक्शन जो है वो लगा दिया। इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। इंजेक्शन जो है वो वॉमिट रोकने का जब लगाया गया तो उसके बाद इनको घर भिजवा दिया गया। घर जाने के बाद कुछ देर बाद दोबारा बच्चों की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। उन्होंने दोबारा से जो है वो उल्टियाँ करनी शुरू की, जिसके बाद वालिद जो है वो इनको दोबारा इसी हॉस्पिटल में ले आया। एक दफ़ा फिर इनका चेकअप जो है वो किया गया और इस दफ़ा फिर डॉक्टर ने जो है वो दवाई देने के बाद बच्चों को जो है वो कहा कि अब इनकी हालत जो है वो स्टेबल है, लिहाजा इनको घर ले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो इनके वालिद ने बताई वो मैं आपको जो है वो आपको सामने रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि फ़ास्ट फूड किस कदर ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं। अच्छा, अब अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो रात गए दोबारा बच्चों की जब ये हालत तीसरी दफ़ा ख़राब हुई तो वालिद दोबारा इसको हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल जाकर इन्होंने डॉक्टर को खुद कहा कि इनको एंटीबायोटिक या कोई ड्रिप ऐसी लगाई जाए जिनसे इनकी तबीयत जो है वो संभल सके। तो फिर वालिद के इसरार पर डॉक्टरों ने जो है वो इनको ड्रिप लगाई और एंटीबायोटिक दी और इसके बाद जो है वो इनको दोबारा घर भिजवा दिया गया। तो बच्चे जब घर आए तो इनकी तबीयत कुछ बेहतर थी, लेकिन अगले दिन जो है वो दोबारा इनकी हालत जो है वो गैर हुई। एक बच्ची की पेट में जब दर्द हुआ तो वालिद के हमरा वो अस्पताल जाने लगी, तो दूसरी बच्ची ने भी कहा कि उसके भी पेट में दर्द है और इनका जो भाई है उसने भी ये बताया कि उसके भी पेट में दर्द है। तो तीनों को जो है वो दोबारा वालिद जो है वो हॉस्पिटल लेके गया तो इसमें 4 साला इरहा चेकअप के दौरान ही डॉक्टरों के हाथों में जो है वो दम तोड़ गई। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जिसके बाद फौरी तौर पर जो है वो जो दूसरी बहन बड़ी है 6 साला तरहीम, उसके टेस्ट जो है वो किए गए। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि पॉइजनिंग जो है वो पूरे जिस्म में जहर जो है वो फैल चुका था और ये जो इन्होंने फास्ट फूड खाया उसके बाइस पूरे जिस्म में जो इन्फेक्शन हुआ और जहर जो फैला जो मौत की वजह बना। डॉक्टर अगर बर वक्त इस पर तवज्जो देते और बर वक्त इसका इलाज करते तो बच्चे जो हैं वो बच सकते थे। ताहम एक बच्ची जिसकी हलाकत हुई उसको वालिद ने जो है वो वहाँ से उठाया और अपने घर ले गया और उसका जनाजा पढ़ने के बाद उसकी तदफीन भी नहीं की, क्योंकि उसकी दूसरी बेटी भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी। हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल से बच्ची को जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल जो है वो रेफ़र किया गया। एमरजेंसी में जब चिल्ड्रन अस्पताल बच्ची को रेफ़र किया गया तो वहाँ डॉक्टरों, जिनको मसीहा कहा जाता है, उन्होंने भी इस पर गौर नहीं किया। यहाँ बाप और शेख ज़ैद अस्पताल से आने वाला स्टाफ का एक बंदा जो है वो डॉक्टर को इस सवाल से बताता रहा कि बच्ची की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, इसको फौरी ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन जो डॉक्टर वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि पहले इसकी पर्ची जो है वो बनाई जाए और बदकिस्मती से उस वक्त अस्पताल की लाइट भी नहीं थी। जी हाँ, ये चिल्ड्रन अस्पताल फिरोजपुर रोड पर वाक़या है, जो पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ बच्चों का स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है और पाकिस्तान भर से यहाँ पर बच्चों को जो है वो इलाज मुआवजे के लिए लाया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी
लाइट ना होने की वजह से एक मरतबा फिर उस बाप को जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। जब लाइट आई या पट्टी बनी तो उसके बाद उसका चेकअप हुआ तो फिर ये कहा गया कि जो बच्ची है उसको वेंटिलेटर पर जो है वो रखना है, लेकिन अस्पताल में इस वक्त वेंटिलेटर भी मौजूद नहीं। जी हाँ, वेंटिलेटर ना होने की वजह से या वेंटिलेटर के पास की जगह ना होने की वजह से बच्ची को जो है वो 6 घंटे तक जो है वो इंतज़ार करना होगा। इस दौरान बाप ने जो है वो प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर का जो है वो बंदोबस्त करने की कोशिश की, तो उसको एक अस्पताल में जो है वो वेंटिलेटर जो है वो मिल भी गया, लेकिन इस दौरान किसी सिफारिश की वजह से जो है वो बच्ची को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। तो बच्ची जो है वो वेंटिलेटर पर शिफ्ट तो की गई, लेकिन वो भी ज़्यादा देर जो है वो ज़िंदा ना रह सकी, वो भी अस्पताल में दम तोड़ गई। उधर एक बच्ची की तदफीन जो है वो कर दी गई और बाप दूसरी बच्ची की ज़िंदगी बचाने में मसरूफ़ था, लेकिन वो बच्ची भी जो है वो ज़िंदा ना बच सकी और उसको भी वो भी अस्पताल में जो है वो दम तोड़ गई। यूँ ये 2 बहनें, सगी बहनें जो हैं वो जान से गईं और 19 तारीख का ये वाक़या है जब दोनों बहनें जो हैं पहले 4 साला जो बच्ची जो है वो अस्पताल में दम तोड़ गई। उसके बाद दूसरी बड़ी बहन जो है उसने चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वो दम तोड़ दिया। बच्ची दूसरी को भी वालिद घर ले आया फिर और इसको भी जो है वो जनाजा पढ़ने के बाद इसकी भी तदफीन जो है वो कर दी गई। उसके बाद जो वर्सा हैं उनकी तरफ से थाने में रब्ता किया गया। नाज़रीन, अब पुलिस की जो है वो बेहिसी देखेंगे। पुलिस जो वहाँ पर ASI साहब ड्यूटी पर मौजूद थे, उन्होंने वालिद को क्या फरमाया। जब वालिद वहाँ पे एप्लीकेशन लेकर पहुँचे तो ASI साहब ने इस एप्लीकेशन को अपने पास रखा और ये कहा कि SHO साहब जो हैं वो छुट्टी पे हैं, लिहाजा ये कल आए, जिस पर कल जो है वो SHO साहब ड्यूटी पर आएंगे तो आगे फर्दर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, जो बादशाह सलामत हैं थाना सत्तू कतला के, वो छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई और इस शख्स को, जिसकी 2 बच्चियाँ जो हैं वो जो हलाक हुई, उनको वापस जाना पड़ा। ये बात मीडिया पर आम हुई तो उसके बाद फिर जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आई, जो फूड अथॉरिटी का महकमा है वो हरकत में आया और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से जो है वो नोटिस लिया गया। नाज़रीन, इसमें सबसे अहम बात जो मैं आपको अब ये करता चलूँ तो शहर में थानों की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ शहरियों को इंसाफ जो है वो नहीं मिलता, रोज़ाना की बुनियाद पर DIG ऑपरेशन के दफ्तर में जो है वो खुली कचहरी लगाई जाती है और वहाँ पर मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो अपनी शिकायत लेकर पहुँचते हैं, जिनका अजाला जो है वो किया जाता है। SHO अपने अपने थानों में लोगों को इंसाफ नहीं देते तो ये शहरी जो हैं वो DIG ऑपरेशन के ऑफिस का रुख करते हैं, जहाँ जाकर ये इंसाफ लेते हैं। अब DIG ऑपरेशन तमाम शहर को जो है वो इस टाइम चला रहे हैं और SHOs की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम जो है वो ईमानदारी से सर अंजाम दें, ताकि लोग जो हैं वो DIG ऑफिस का रुख ना करें और DIG ऑपरेशन को ये अहकामात ना देना पड़ें, जिसके बायस जो पुलिस जो है वो हरकत में आई, यहाँ तमाम काम जो है वो उनके कहने पर ही सर अंजाम किए जा सकें। तो ये अफसोसनाक वाक़या था, जिसके बाद ये इदारे जो हैं वो हरकत में आए और उसके बाद DIG ऑपरेशन की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से ये एक हैंड आउट जो है वो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि फौरी तौर पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करते हुए इस जो किचन में जो कुक है उसको और जो दीगर मैनेजर समेत जो अफराद हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन अफराद को हिरासत में लिया। दूसरी तरफ जो फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी, उनकी टीमों ने भी जो है वो कार्रवाई शुरू की और ये जो PIA रोड पर ये मुतलका जो रेस्टोरेंट है उसको ना सिर्फ सील किया गया बल्कि उसकी किचन से बहुत सी जो सॉसेस थी और जो दीगर सामान था वो सारा तहवील में लेकर उसको फ्रांसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। इस हवाले से जो अफसरान हैं और जो जिम्मेदारान का कहना है कि इस पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि बच्चों की हलाकत की वजह क्या बनी और कौन सी चीज़ इसमें एक्सपायर थी या कौन सी चीज़ इसमें ख़राब थी जो खाने से बच्चों के जिस्म में जहर फैला और फिर उन 2 बच्चियों की मौत हो गई। नाज़रीन, ये एक अफसोसनाक वाक़या है। आप भी अपने बच्चों को बाहर खाना खिलाने से बेहतर है कि अपने घर में ही खाना बनाकर उनकी फरमाइश की जो चीज़ वो खाना चाहते हैं वो बनाकर दें, ताकि उनकी एक तो सेहत भी अच्छी रहेगी और दूसरा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से जो है वो बचा जा सकेगा। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 2 बच्चियाँ तो अपनी जान से गई, लेकिन इदारों की बेहिसी जो है वो भी सामने आई। तो तफसीलन मैंने इसको इस हवाले से आपको बताया। आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद स्टोरी और फुटेज आपको मिलती रहें। इसमें मज़ीद क्या कार्रवाई होगी और जो रिपोर्ट्स आएंगी उस हवाले से मैं तफसीलन आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।